एक्सरसाइज 15 जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता, या उसी को कहते हैं संभावितता, है ना, संभावना। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबाबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटी में कुछ संकेत समझना, जहां पर भी हम ऐसे लिखें ये इस प्रकार से, इसका मतलब हुआ किसी घटना की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है? किसी घटना की प्रायिकता, यानी प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना, प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी किसी घटना की प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है कि यानी प्रोबाबिलिटी प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब कोई घटना के बारे में प्रायिकता अगर मांग रहा है तो वह घटना कितनी बार के लिए कह रहा है वो ऊपर होगा, और कुल कितनी बार हो रहा है वो नीचे हो जाएगा। अनुकूल वाला ऊपर और कुल नीचे, उसी को लिखे हैं प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, इसमें जो चीजें हमको खास तौर पर याद रखनी है, पहला, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है। मतलब घटना की जो प्रायिकता है वो 0 हो सकती है, उसके बराबर तो 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी होती है, और फिर 1 से छोटी या 1 हो सकती है। मतलब कहने मतलब लिमिट क्या है? ये वाला लिमिट है, अर्थात ये प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना की जो प्रायिकता है 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा होती है। साथ ही किसी घटना की प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटा होती है। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में प्रायिकता का मान कभी नहीं होगा, और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 से छोटा होगा। मतलब अगर कोई कह दे कि इनमें से कौन, इस मान लो 2, 1, 0 और लिख देते हैं इसमें क्या, माइनस में 0.2, इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है? बताओ, इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है? 0 और 1, ये दोनों घटना की प्रायिकता हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं, क्योंकि 0 से ही छोटा होगा तो नहीं होगा, 1 से ही बड़ा होगा तो नहीं होगा। तो समझे ना? यानी कहने का मतलब है, सिंपल वे में याद रखना कि किसी भी घटना की प्रायिकता यानी प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक, दूसरा उसी को इसको लिखे यहाँ पे, फिर है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। सिंपल बात है, जो घटना घटित होगा ही नहीं, है ना, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना या असंभव घटना। और जब संभव है ही नहीं है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। मतलब जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं हो, संभव नहीं हो, उसे अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कोई दिक्कत? इसका ठीक उल्टा, जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है या संभव होता है उसको संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। और संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद उसी को लिखे यहाँ पे कि जिस घटना का होना संभव नहीं होता उसे असंभव घटना कहते हैं, और जिस घटना का घटित होना निश्चित या संभव होता है उसे संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कोई दिक्कत है ना? जिस घटना का घटित होना संभव है या निश्चित है तो संभव घटना, नहीं तो निश्चित घटना कहलाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा, और जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है, निश्चित नहीं है, वह असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाएगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। कोई दिक्कत? इसके बाद किसी प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब मान लो कि कोई प्रयोग को हम 3 बार किए और तीनों का प्रायिकता निकाल लिए, जब उस तीनों के प्रायिकता को जोड़ेंगे ना हम तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। यानी किसी प्रयोग को तुम 50 बार कर लो और 50 बार का उत्तर लिख के उसको सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1। यानी किसी प्रयोग के सभी संभव प्रायिकताओं का जब योग करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा? 1। उसी को लिखे किसी घटना के यानी किसी प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कोई दिक्कत? फिर किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, उसके बीच में होता है। तो बताइए, तो वो पहला में लिख दिए इसी जगह। फिर है किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है, देखो इसको कहते हैं प्रोबाबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक,
और इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट। इसको मतलब ये हुआ किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ये हुआ किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। बस समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी को लिखें किसी घटना के घटने की प्रायिकता Pe और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता Pe नॉट का योग 1 होता है। मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। याद रहेगा? अब देखो ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है। ताश की एक गड्डी में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। उस 52 पत्तों में 4 समूह होता है, 4 भागों में बटा होता है वो। और 4 भाग कौन कौन होता है? एक होता है हुकुम, दूसरा होता है पान, जिसको लाल पान भी कहते हैं, एक होता है ईंट और एक होता है चिड़ी। ठीक है, 4 समूह हुआ ना, हुकुम, पान या लाल पान, ईंट और चिड़ी, ये 4 समूह होते हैं। इसके प्रत्येक समूह में 13 को पत्ता होता है। मतलब 13 को होता है हुकुम का पत्ता, 13 को होता है पान का पत्ता, 13 को ईंट का और 13 को क्या? चिड़ी का। 13 चौके 52। उसी को लिखे इसके प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। चीरी और हुकुम, चीरी का और हुकुम का जो पत्ता होता है दोनों काला रंग का होता है। यानी 26 को पत्ता काला होता है और 26 को क्या होता है? लाल होता है। तो चीरी और हुकुम का पत्ता काला रंग का होता है, जबकि पान का पत्ता, लाल पान जो हुआ, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता लाल रंग का होता है। ठीक है, ताश की इस गड्डी में जो 52 को पत्ता है, उस 52 पत्तों की गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता जिसमें फोटो होता है या उसको कहते हैं फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। 12 को फेस कार्ड होता है। ठीक है, जबकि बिना तस्वीर वाला पत्ता जिसमें तस्वीर नहीं होता है वो 40 को होता है। कि 52 को में 12 को तस्वीर है, तस्वीर नहीं वाला कैसे होगा? 40 को। तो 40 को होता है बिना तस्वीर वाला पत्ता। जबकि 52 पत्तियों की गड्डी में 4 गो इक्का होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है, 4 गो गुलाम होता है। देखना ताश में फोटो बना रहता है, किसी में लिखा रहेगा के बादशाह, किसी में लिखा रहेगा क्यू रानी बेगम, और किसी में होता है गुलाम जे, नहीं रे जोकर टाइप का कुछ होता है, ध्यान है इनको। 4 गो ये होता है, 4 गो ये होता है और 4 गो ये होता है। हो गया? वो सब तो होता ही ना रे, तस्वीर वाला बात कर रहे हैं, तस्वीर वाला। 4 या 12 को तस्वीर पता हुआ ना, वही कह रहा है कि 52 पत्तियों की गड्डी में 4 गो इक्का होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है, 4 ठो गुलाम होता है। उसी प्रकार 4 गो दहला, 4 नहला, 4 अट्ठा, 4 सत्ता, ऐसे करके 7 वाला 4 गो, 6 वाला 4 गो, 5 वाला 4 गो, 4 वाला 4 गो, 3 वाला भी 4 गो और 2 वाला 4 गो। एक प्रकार से 52 को पत्ता होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम चलते हैं सवाल पे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी से। है प्रश्नावली 15.1 निकालिए, निकालिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तुम लोग खुद बताओ, अभी समझाए हैं। घटना की प्रायिकता, मतलब किसी घटना की प्रायिकता, और प्लस लिखा है घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, अभी सिखाए थे ना ऐसे। आप किसी घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट क्या होता है, इसका मान यही भराएगा 1। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगा। जब घटना घटित होगा ही नहीं, असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। लिखेंगे क्या यहाँ पे? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना नहीं लिखा है क्या कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होगी, और इस घटना को असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे? पहला में 0, पहला खाली स्थान में 0 भराएगा या 0, तथा दूसरा उसी में दूसरा खाली स्थान में भराएगा क्या? असंभव, असंभव या नहीं तो अनिश्चित। अब देखो तो अपने किताब में जो लिखा होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब सिंपल बात है, जब घटना घटित होना निश्चित है तो प्रायिकता कितना होगा? 1। इसमें भराएगा 1, पहला खाली स्थान में क्या भराएगा? 1, तथा उसी का जो दूसरा खाली स्थान है उसको भराएगा निश्चित घटना या संभव घटना। निश्चित घटना
या उसी को कहते हैं संभव घटना। जो भरल होगा किताब के हिसाब से देखना, ठीक है। चौथा कह रहा है आपका कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। सिखाए थे ना बोलते, देखो एक, अभी तुम लोगों को हम सिखाए हैं कि किसी घटना को मान लो हम 4 बार पढ़ाएं, एक बार निकाले आंसर, दूसरा बार निकाले, तीसरा बार निकाले, चौथा बार निकाले, और जब चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी किसी घटना के सभी प्रायिकताओं का जब योग करेंगे उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वही कह रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और पांचवा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, क्या जाएगा? 0 या 0, ये वाला बात कर रहा है, ये वाला यहाँ भरना, इसे 0 भरना और यहाँ कुछ करना 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उससे बराबर होती है। मतलब ये नियम कर रहा है 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और 1 से छोटा बराबर, यही बात पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। खत्म। प्रश्न नंबर 5 कहता है किताब का कि यदि PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता तुमको दिया हुआ है 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसका मान निकालना है कि कितना होगा। सिंपल बात है। नाउ हम क्या जानते हैं रे? हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है ना। इसका मान दिया हुआ है, कितना है? 0.05 और जोड़ इसका मान हमको निकालना है, बराबर कितना? 1। तो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट, किसी घटना नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 1, इधर प्लस हो जाएगा, माइनस में 0.05, बस क्या हो जाएगा? PE नॉट इज इक्वल टू, देखो 1.00 में घटाएंगे 0.05 तो क्या होगा? 10 में से 5 घटेगा 5, 9, यहाँ काम खत्म, 0.95। देखो आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न नंबर 6 देखो, तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 कहता है बुक का कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। अब बात यहां से समझना, सवाल मत देखना, समझना बात को। कह रहा है कि एक थैला है और उस थैला में मान लो ऐसे एक प्रकार का कोई थैला है, ऐसे सपोज कर लो ये थैला है, ठीक। इस थैला में जो भी गोली है वो सब कौन महक का है? नींबू के महक का गोली है। नींबू के महक वाली गोलियां, जितना भी गोलियां सब कौन सी का है? नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी जो है बिना थैले में झांके उसमें से देखबो नहीं करती है, सिर्फ हाथ डुबाती है, कोई एक निकालती है, ठीक। किसमें से? इस थैला में से। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक की होगी। जब इसमें संतरा का महक का गोली है ही नहीं है तो घटना कैसे हो सकता है? क्या होगा आंसर? 0। और दूसरा पूछ रहा है कि नींबू की महक वाली होगी, निश्चित है कि होगा 1, क्योंकि सब तो नींबू का है। क्या नींबू के महक वाले गोली प्राप्त करने की प्रायिकता, अरे नींबू के महक वाली गोली प्राप्त होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? नींबू के महक वाले गोली प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? तो नींबू की गोली अब बटे प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो नींबू के महक वाली गोली अब बटे कुल गोली। तो नींबू की महक वाली गोली कितना है? सब तो नींबू का है ना रे, सब है नींबू का। तो नींबू की गोली, नींबू के महक की गोली है ना, अब बटे उथैला में सब क्या है? सब तो नींबू है, फिर भी तो नीचे भी क्या हो जाएगा? नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली। देखो दोनों सेम आ गया ना, काट के क्या हो जाएगा? 1। ये 2 नंबर का सेट था ना रे। 1 नंबर कहता है संतरा की महक की गोली प्राप्त करनी पड़ती है ना रे। संतरा के महक वाली गोली प्राप्त करने की
प्रायिकता। अब सिंपल बात बताओ, संतरा का महक का गोली जब उसमें है ही नहीं है तो कैसे संतरा का महक वाली होगी? 0। अब बटे कुल गोली कौन सी है? सब तो नींबू वाला है ना, नींबू के महक की गोली। और सिंपल पता है तुम लोगों को कि 0 में किसी से भाग तो क्या हो जाएगा? कहानी प्लेन आया समझ में? 7 नंबर समझो। 7 में तुम्हारा कहता है कि यदि यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, मतलब 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब नहीं दिया और हाँ पूछ रहा है, मतलब यही वाला होगा, ये दिया हुआ और ये पूछ रहा है। बात समझ में आया? लिखेंगे यहां PE नहीं, ये दिया हुआ है कितना है? 0.992 तथा पूछ रहा है क्या हमको? PE, यही पूछ रहा है कितना होगा। समझ में आया बात की नहीं? 9 PE और प्लस PE नॉट इज इक्वल टू होता है 1, तो बैठा दो PE बराबर निकालना है क्या हुआ? हाँ ये निकालना है ना, बराबर 1 और प्लस क्या जाएगा इधर? माइनस में PE नहीं है ना, तो निकाल दो। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 1 और माइनस इसका मान दिया हुआ है 0.992, घटा तो क्या हो जाएगा? 1.000 में 0.992 घटाओगे तो 10 में से 2 घटाओगे 8, 9 में 9 0, 9 में 9 0 0, 0.008। देखो है आंसर। अर्थात दोनों विद्यार्थी के, दोनों है ना विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, कितना होगा? 0.008 है। ठीक, बनाइए तब 5 6 7, फिर कहिएगा दिक्कत है तो।